जय श्री कृष्ण भक्तों। एक बार देवी लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से पूछा, प्रभु आप तो अनादि हैं, अनंत हैं, किंतु फिर भी आप पृथ्वी पर इतने सारे व्रत और पर्व क्यों स्थापित करते हैं? तब भगवान श्री हरि ने मुस्कुराते हुए कहा, देवी यह सब मनुष्यों के कल्याण हेतु है। जब मनुष्य मेरे प्रिय वृक्षों, नदियों और पर्वों का पूजन करता है तब वह मुझसे सीधा संबंध जोड़ता है। ऐसा ही एक व्रत है आंवला नवमी का व्रत, जो मेरे स्वयं के स्वरूप की उपासना का प्रतीक है। भगवान बोले, आंवला मेरा प्रिय वृक्ष है, इसमें त्रिदेवों का वास है। ब्रह्मा इसकी जड़ में, विष्णु इसके तने में और महादेव इसके शीर्ष में निवास करते हैं। इस वृक्ष की छाया में जो भी साधक श्रद्धा से पूजन करता है वह जीवन के सभी दोषों से मुक्त होकर पुण्य लोक को प्राप्त होता है। इसके पीछे एक रहस्य छुपा है और अद्भुत कथा भी कही जाती है। तो भक्तों आइए जानते हैं कि आंवला नवमी क्यों मनाई जाती है और इससे जुड़ी कथाओं का श्रवण भी करेंगे। आपसे निवेदन है कि आप वीडियो को अंत तक अवश्य सुने और श्री हरि विष्णु की कृपा के साक्षी बने। जय श्री हरि विष्णु, जय माँ लक्ष्मी। दीपावली के बाद जब घरों की दीवारों से अब भी हल्की हल्की दीपक की लौ चमक रही होती है, तब वातावरण में सुगंधित धूप, गौ से सने आंगन और तुलसी चौरे की लौ मिलकर एक दिव्यता रचते हैं। तभी आता है एक ऐसा पर्व जो केवल धर्म नहीं बल्कि प्रकृति भक्ति का संदेश देता है। आंवला नवमी, जिसे अक्षय नवमी भी कहा जाता है, इस दिन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि होती है और यह तिथि भगवान विष्णु की विशेष पूजा के लिए अत्यंत शुभ मानी जाती है। कहा गया है कि दिवाली के 8 दिन बाद जो व्यक्ति आंवले के वृक्ष की पूजा करता है उसे अक्षय पुण्य प्राप्त होता है, जो कभी नष्ट नहीं होता। यही कारण है कि इसे अक्षय नवमी कहा जाता है। इस वर्ष 2025 में आंवला नवमी का शुभ मुहूर्त जो है वह 31 अक्टूबर 2025 को है। पंचांग के अनुसार नवमी तिथि 30 अक्टूबर को सुबह 10:06 से आरंभ होकर 31 अक्टूबर को 10:03 पर समाप्त होगी। पूजा का श्रेष्ठ समय सुबह 6:32 से 10:03 तक रहेगा। जो भक्त इस अवधि में व्रत पूजन करते हैं उन्हें अखंड सौभाग्य, आरोग्य और श्री हरि की कृपा प्राप्त होती है। इस दिन महिलाएं विशेष रूप से आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर संतान सुख, आरोग्य, धन समृद्धि और पारिवारिक शांति के लिए पूजा करती हैं। कहा गया है, जहाँ आंवला वहाँ विष्णु का वास। कार्तिक मास में श्री हरि का निवास आंवले के वृक्ष में होता है, जो कार्तिक पूर्णिमा तक बना रहता है। इसलिए इस पूरे मास में आंवला वृक्ष की पूजा को महापुण्यकारी कहा गया है। कहा जाता है कि दिवाली के बाद जब समस्त दिशाएं दीपों से प्रकाशित होती हैं तो पृथ्वी पर देवताओं का जागरण आरंभ होता है। देव उठनी एकादशी से 2 दिन पूर्व अर्थात आंवला नवमी पर भगवान विष्णु की उपासना और प्रकृति सेवा का संगम होता है। दिवाली के बाद यह दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि दीपावली का उद्देश्य अंधकार को दूर करना था और आंवला नवमी का उद्देश्य उस प्रकाश को स्थायी बनाना है जो केवल दीपों में नहीं हृदयों में जलता रहे। धार्मिक ग्रंथों में कहा गया है कि आंवला वृक्ष केवल एक पेड़ नहीं है बल्कि अमृत कलश है। इस दिन वृक्ष की शाखाओं से अमृत तुल्य ऊर्जा बूंदों के झरने का प्रतीकात्मक वर्णन मिलता है। प्राचीन मान्यता है कि इस दिन आंवले वृक्ष से अमृत की बूंदें टपकती हैं, इसलिए इसके नीचे बैठकर भोजन करना, दान पुण्य करना अथवा परिवार सहित भक्ति भाव से गीत गाना, यह सब आरोग्य, सुख, शांति और संतति वृद्धि देने वाला माना गया है। यही कारण है कि इस दिन वृक्ष के नीचे भोजन करने की परंपरा आज भी जीवंत है। आंवला नवमी के पीछे कई पौराणिक रहस्य छिपे हैं। कहा जाता है कि इसी दिन द्वापर युग का आरंभ हुआ था। कुछ स्थानीय कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु ने इस दिन कुष्मांड नामक राक्षस का वध किया था, इसलिए इसे कुष्मांड नवमी भी कहते हैं। कुष्मांड का अर्थ है कद्दू, अतः इस दिन कद्दू का दान भी अत्यंत शुभ माना जाता है। इस व्रत में
आंवले का फल प्रसाद के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लोग व्रत रखते हैं, विष्णु जी की पूजा करते हैं और दान करते हैं, जिससे उनके सभी संकट दूर हो जाते हैं। शुक्ल नवमी के दिन वृंदावन या गोवर्धन की परिक्रमा करता है, वह सीधे वैष्णव लोक में स्थान पाता है, क्योंकि भगवान कृष्ण ने कंस वध से पूर्व तीनों वनों की परिक्रमा इसी दिन ही की थी। यह दिन कृष्ण के लिए तपस्यात्मक था और भक्तों के लिए आराध्य है। आंवला वृक्ष की वैज्ञानिक महत्ता भी अद्भुत है। आंवले में विटामिन सी का सर्वोच्च स्तर होता है, जो शरीर को रोगों से रक्षा देता है। आंवले के नीचे बैठकर भोजन करने से प्रकृति की शीतलता और उस वृक्ष की ऊर्जा मानव तन मन में प्रवाहित होती है। यह परंपरा केवल आध्यात्मिक नहीं बल्कि स्वास्थ्यवर्धक भी है। इस दिन भक्त प्रातःकाल स्नान करते हैं, श्वेत वस्त्र धारण करते हैं और आंवले के वृक्ष के नीचे दीपक जलाकर भगवान विष्णु का स्मरण करते हैं। वे कहते हैं, हे आंवले के रूप में स्थित श्री हरि, मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखो। पूजा के बाद आंवले का फल प्रसाद रूप में ग्रहण किया जाता है। ब्राह्मणों को आमंत्रित कर उनके लिए आंवले के नीचे भोजन बनाकर दान करना सबसे उत्तम कर्म माना गया है। कहते हैं कि देवताओं ने भी इस दिन प्रकृति की आराधना की थी। जब समुद्र मंथन के समय अमृत निकला तो देवताओं ने आंवला वृक्ष को अमृत का प्रतीक माना और उसकी जड़ों में अमृत की बूंदें डाल दी। इसलिए कहा जाता है कि आंवले के वृक्ष में अमृत का वास्तविक वास है। जो भी भक्त इस दिन उसके नीचे बैठकर भोजन करता है, वह शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से अमृत का रस प्राप्त करता है। इसी कारण से लोग कहते हैं, दिवाली से प्राप्त प्रकाश अस्थायी है, पर आंवला नवमी से प्राप्त पूर्ण अक्षय है। दिवाली के दीपक बुझ जाते हैं, पर आंवले की हरियाली साल भर प्रकृति में प्राण भरती रहती है। भक्तों, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को आंवला नवमी या आंवला पूजन कहा जाता है। पंचांग और विद्वानों के अनुसार इस वर्ष आंवला या फिर अक्षय नवमी का सर्वश्रेष्ठ पूजा योग्य समय 31 अक्टूबर 2025 की सुबह लगभग 6:32 से लेकर 10:03 तक माना गया है। अतः भक्तों को इस अवधि में स्नान करके आंवले के वृक्ष के पास बैठकर विधिवत पूजा और दान पुण्य करने का विशेष फल प्राप्त होगा। कार्तिक मास स्वयं भगवान विष्णु का प्रिय माह है और इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा करके भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। कहते हैं कि इस दिन जो भक्त आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर पूजा करता है या फिर भोजन करता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और वह विष्णु लोक का अधिकारी बन जाता है। एक बार देवी लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से विनम्रता पूर्वक पूछा, प्रभु, ऐसा कौन सा व्रत है जिससे स्त्रियों को अखंड सौभाग्य और परिवार को सुख समृद्धि प्राप्त हो? भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, देवी, कार्तिक मास की शुक्ल नवमी को आंवला नवमी कहा जाता है। इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा करने से सहस्त्र गोदान, गंगा स्नान और यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस व्रत से पाप नष्ट होते हैं, सौभाग्य स्थायी रहता है और घर में लक्ष्मी का वास होता है। भगवान विष्णु ने आगे कहा, देवी, आंवला वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का निवास है। इसकी पूजा करने वाला भक्त त्रिलोक के देवताओं का पूजन करता है। यह सुनकर माता लक्ष्मी प्रसन्न हुई और बोली, प्रभु, यह व्रत तो सचमुच कल्याणकारी है। भक्तों, तभी से आंवला नवमी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा का यह शुभ पर्व मनाया जाने लगा। इसके पीछे एक अद्भुत कथा भी कही जाती है। कहा जाता है, प्राचीन समय में एक नगर था जिसका नाम था कांतिपुर। वहाँ एक अत्यंत दयालु और धर्मपरायण राजा राज्य करता था, जिसका नाम विक्रमसेन था। उसकी रानी मालवती अत्यंत सुशील, भक्तिमती और धर्मनिष्ठ थी। दोनों हर एकादशी, पूर्णिमा और अमावस्या के व्रत करते थे। किंतु एक वर्ष ऐसा हुआ कि कार्तिक मास के दौरान रानी गंभीर रूप से बीमार हो गई। डॉक्टर और वैद्यों ने बहुत उपचार किए, परंतु कोई लाभ नहीं हुआ। राजा अत्यंत दुखी हुए और उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, हे नारायण, यदि मेरे जीवन का कोई भी पूर्ण शेष है तो मेरी रानी का दुख दूर कर दीजिए।
उसी रात राजा को स्वप्न में भगवान विष्णु का दर्शन हुआ। उन्होंने कहा, राजन, तेरी रानी का रोग केवल औषधियों से नहीं मिटेगा। कार्तिक मास की शुक्ल नवमी को आंवला वृक्ष के नीचे मेरा पूजन कर और रानी को भी वहां बैठाकर भोजन कराना। उस वृक्ष के नीचे स्वयं मैं निवास करता हूँ। सुबह होते ही राजा ने नगर में घोषणा करवा दी, आज से सभी लोग कार्तिक नवमी को आंवला का पूजन करेंगे। नवमी के दिन पूरे नगरवासी आंवले के वृक्ष के नीचे एकत्र हुए। राजा रानी ने विधिवत पूजा की, दीप जलाया, भगवान विष्णु का आह्वान किया और आंवले के वृक्ष की जड़ में दूध, जल, गंगा जल आदि अर्पित किया। पूजा के पश्चात रानी ने वही प्रसाद रूप में भोजन किया। जैसे ही पहला ग्रास उन्होंने मुख में डाला, उनके शरीर से रोग के सारे लक्षण गायब हो गए। पूरे नगर में जय विष्णु जय आंवला वृक्ष के नारे गूंज उठे। तब भगवान विष्णु ने आकाशवाणी की, हे भक्तों, आज से जो कोई कार्तिक नवमी के दिन आंवला वृक्ष का पूजन करेगा, उस पर मैं और लक्ष्मी जी की सदैव कृपा बनी रहेगी। वह व्यक्ति कभी दरिद्र नहीं होगा और उसके कुल में सदैव धर्म और भक्ति की वृद्धि होगी। इस प्रकार आंवला नवमी व्रत का शुभारंभ हुआ। इसी कारण इस दिन आंवले के वृक्ष के नीचे पूजा करने, कथा सुनने और भोजन करने की परंपरा प्रचलित हुई। भक्तों, आप जानते हैं इस व्रत की पूजन विधि और इसके अद्भुत फल की कथा। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। एक पात्र में गंगा जल लेकर आंवले वृक्ष की जड़ में अर्पित करें। उसके बाद भगवान विष्णु को याद करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः यह कहकर आंवला वृक्ष पर रोली, चावल, पुष्प, दूध, जल, दीप और धूप आदि अर्पित करें। वृक्ष के चारों ओर 3 बार परिक्रमा करें। इसके पश्चात वहां बैठकर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ या फिर विष्णु सहस्त्र का स्मरण करना अति फलदायी माना गया है। इस दिन ब्राह्मणों, कन्याओं और गरीबों को भोजन कराना भी अनिवार्य माना गया है। जो व्यक्ति स्वयं आंवला वृक्ष के नीचे बैठकर भोजन करता है, वह अनंत जन्मों का पुण्य प्राप्त करता है। कहा गया है, आंवले के नीचे भोजन करना तिरुपति के दर्शन करने के समान फलदायी माना गया है। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार सतयुग में एक ब्राह्मण पत्नी थी जिसका नाम सुहासिनी था। वह अत्यंत धार्मिक, पतिव्रता और विष्णु भक्त थी। हर वर्ष कार्तिक मास में वह अपने पति के साथ आंवला वृक्ष की पूजा करती थी, किंतु एक बार उसके पति तीर्थ यात्रा पर चले गए और वह अकेली रह गई। उसने सोचा, क्या बिना पति के यह व्रत करूं या नहीं। तभी एक दिव्य आवाज आई, देवी श्रद्धा से जो कार्य किया जाए उसमें भगवान स्वयं सहयोग देते हैं। सुहासिनी ने पूरी श्रद्धा से आंवला नवमी का व्रत किया। उसने वृक्ष की जड़ में दीप जलाया, फूल चढ़ाए और भगवान विष्णु का नाम जपते हुए वही भोजन किया। उसी समय भगवान विष्णु स्वयं वहां प्रकट हुए और बोले, देवी, तेरा यह व्रत मुझे अत्यंत प्रिय हुआ। आज से जो भी इस व्रत को करेगा उसे लक्ष्मी जी का आशीर्वाद सदैव प्राप्त होगा। उसके घर में कभी अन्न, धन या सौभाग्य की कमी नहीं होगी। आंवला नवमी का एक वैज्ञानिक पहलू भी अत्यंत रोचक है। आयुर्वेद के अनुसार आंवला फल में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाता है। कार्तिक मास के दौरान इसका सेवन शरीर को शुद्ध करता है और पित्त दोष को संतुलित करता है। इसी कारण हमारे ऋषियों ने इस दिन आंवले का सेवन और पूजन दोनों अनिवार्य बताया, ताकि शरीर और आत्मा दोनों की शुद्धि हो सके। इस दिन विवाहित महिलाएं आंवला वृक्ष के नीचे बैठकर सुहाग दीर्घता के लिए सौभाग्यवती स्त्रियों को सुहाग वस्तुएं देती हैं और माता लक्ष्मी से प्रार्थना करती हैं, हे लक्ष्मी माता, जैसे आपने विष्णु जी का सानिध्य कभी नहीं छोड़ा, वैसे ही मेरा सुहाग की सदा रक्षा करें। भक्तों, इस दिन का एक और विशेष नाम अक्षय नवमी भी है, जिसका अर्थ है कभी न क्षय होने वाली पुण्यतिथि। इस दिन जो कोई दान, जप या पूजन करता है उसका फल अनंत गुना होकर उसे प्राप्त होता है। कहा गया है, आंवले के तले जो करे नवमी पूजा प्राण, नरक द्वार ना पावे
विष्णु लोक में हो स्थान। अंततः जब सूर्य अस्त होता है और कार्तिक की ठंडी हवा में आंवले की पत्तियां हिलती हैं, तो ऐसा लगता है जैसे भगवान विष्णु स्वयं मुस्कुराते हुए आशीर्वाद दे रहे हों। हे भक्तों, जिसने आज आंवले की पूजा की वह मेरे सानिध्य को प्राप्त करेगा। उसके घर लक्ष्मी का वास रहेगा और उसके कुल में कभी दरिद्रता नहीं आएगी। आंवला नवमी केवल एक व्रत नहीं, बल्कि भगवान विष्णु की उपासना, स्वास्थ्य और समृद्धि का संगम है। जो इसे श्रद्धा से करता है वह जीवन में सुख, समृद्धि और मोक्ष तीनों प्राप्त करता है। भक्तों, इस कथा से हमें स्पष्ट शिक्षा मिलती है। श्रद्धा, भक्ति, व्रत और सेवा दान यही जीवन का सार है। दिखावा, आलस तथा संकोच इनका नाश करते हैं। उसी वृत्ति से आज यह पर्व आंवला नवमी अर्थात अक्षय नवमी के रूप में मनाया जाता है, ताकि हम याद रखें कि जो कर्म निष्ठा से किया गया है वह कभी क्षय नहीं होता। तो प्रेम से बोलिए जय श्री हरि विष्णु, जय लक्ष्मी माता। तो आपको अगर ये हमारी कथाएं पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे वीडियो में आखिरी तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।